स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे भारत ऑन द मैप। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे बल्कि समझेंगे कि देश दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है और ये पॉलिटिक्स एक दूसरे कंट्री को कैसे प्रभावित करती है और भारत पे उनका क्या असर है। अगर आप राजनीति को समझना चाहते हैं ना कि सिर्फ सुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। ये चैनल सिर्फ ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कोई भी बंदा इसको देख के अपनी पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज अपग्रेड कर सकता है। So without further delay, we will come to our point. The topic of today is hung assembly. So समझते हैं कि हंग असेंबली क्या होता है। तो अभी करंटली ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि क्योंकि तमिलनाडु में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई हंग असेंबली की। तो एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे तमिलनाडु में कि वहाँ पे जो पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन के रिजल्ट आए। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो वहाँ सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी अगर कोई थी वो टीवीके थी। टीवीके आप सबको पता होगा कि वो पार्टी है जो कि विजय सर की पार्टी है, जो कि अभी उन्होंने पार्टी फॉर्म किया था 2 साल पहले ही उन्होंने पार्टी फॉर्म किया था टीवीके। तो तमिलनाडु में अगर किसी को सरकार बनाना है तो उन्हें टोटल 10118 सीट चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, इतना तक समझ आ गया सबको। तो अगर हम देखें कि 118 सीट लाने के लिए अभी करंटली कोई भी जो पार्टी है वहाँ, कोई भी पार्टी जो भी वहाँ है, उसके पास किसी के पास 118 सीट प्रूव करने के लिए सीट्स नहीं है कि वो सीट प्रूव कर दे और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। जब ऐसी कंडीशन बनती है, जब वहाँ कोई भी पार्टी, नॉट अ सिंगल पार्टी, आप देख सकते हो यहाँ हंग असेंबली A hung assembly occurs when no single party or alliance wins or outright majority 50% plus one in legislature. लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? लेजिस्लेचर हमेशा यूज करते हैं, लेजिस्लेचर स्टेट के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में स्टेट का चुनाव हुआ। तो वहां पे कोई भी अभी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि 118 सीट प्रूव कर पाए कि उनके पास 118 सीट है। ठीक है, तो 118 सीट अब प्रूफ जब नहीं कर पाता, जब कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी सीट प्रूफ नहीं कर पाती, तब वहां पे जो कंडीशन आकर होती है वो कंडीशन होती है हंग असेंबली। और सेम कंडीशन अगर पार्लियामेंट में हो जाए, मतलब सेंट्रल इलेक्शन में हो जाए, तो उसे हंग पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया व्हाट इज हंग असेंबली एंड व्हाट इज हंग पार्लियामेंट। ठीक है, अब तीसरा चीज, देखते हैं कि वहां पे तमिलनाडु में की प्लेयर कौन कौन पार्टी रही है। तो की प्लेयर आप देख सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया टीवी के, जो कि सबसे ज्यादा सीट लाई वहां पे, उनकी टोटल सीट कितनी है 108। और डीएमके जो है, डीएमके जो अभी करेंटली पावर में थी, वो उन्होंने 59 सीट लाए। जो तीसरी पार्टी जो है वो एआईडीएमके है, वो है 47 सीट। तो आप ये तीनों पार्टी में एक चीज देखोगे कि टीवीके तो अभी बहुत करंटली न्यू पार्टी रही है, डीएमके बहुत पुरानी पार्टी रही, एआईडीएमके भी बहुत पुरानी पार्टी रही। पर एआईडीएमके पार्टी को अगर देखा जाए तो इसमें जो पहले एक लेडी हुआ करती थी जयललिता, वो उन्होंने अम्मा कैंटीन भी स्टार्ट किया था, अगर उनके बारे में आप जानते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 118 जो मैजिकल सीट है टू प्रूव द मेजोरिटी फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी के पास नहीं है। ना ही टीवीके के पास है, ना डीएम के पास है, ना एआईडीएम के पास है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में या तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोई भी पार्टी को कोलिशन करना पड़ेगा, या तो डीएमके एआईडीएमके कोलिशन कर ले, या तो टीवीके डीएमके कोलिशन कर ले, या तो टीवीके और एआईडीएमके कोलिशन कर ले। बट टीवीके तो जब भी अपना एडवर्टाइजमेंट करा है, उन्होंने साफ मना किया कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, खासकर डीएमके और एआईडीएमके और बीजेपी, ये तीन पार्टी के साथ तो हम अलायंस करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो अब टीवीके को अगर सरकार बनानी है तो उन्हें 118 सीट चाहिए। अब वो 118 सीट कैसे लाएंगे? तो करेंटली जो न्यूज आ रही है, तो उस न्यूज में ये आ रहा है कि टीवीके ने अप्रोच किया आईएनसी को। आईएनसी क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी की पार्टी रही है। वो पहले अलायंस हुआ करती थी डीएमके की, बट उन्होंने क्या है, उनसे मर्जर तोड़ के अब टीवीके को अपना सपोर्ट देने के लिए राजी हो गए हैं।
तो लेकिन अगर वहां देखा जाए तो आईएनसी को जो सीट आई है तमिलनाडु में वो 5 सीट आई है। तो 5 सीट भी अगर उसमें ऐड कर दे तो 113 ही सीट होती है। मतलब अभी भी 5 सीट ये पीछे हैं अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो टीबीके को क्या करना पड़ेगा अगर उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करना है, तो टीबीके प्लस आईएनसी प्लस सीपीआई प्लस बीसीके, ये 4 पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके तब 118 प्लस सीट बनेगी इनकी, तब ये जाके मेजोरिटी प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज वो प्रूव नहीं कर पाएंगे ना। अगर इसका एंटी देखें तो अगर डीएमके प्लस एआईडीएमके अलायंस कर लेती है, तो तो भी उनके पास कितनी सीट होंगी? 106 सीट, और 106 सीट स्टिल दैट इज नॉट अ मेजोरिटी टू प्रूव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी प्रूव करनी होती है तो वहां पे गवर्नर का रोल आता है। अब गवर्नर क्या करेगा कि जो भी पार्टी, जिस पार्टी को भी सबसे ज्यादा सीट आती है, वो उनको इनवाइट करता है कि भाई आप आ जाओ और अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दो। कहाँ प्रूव कर दो? तो फ्लोर टेस्ट होती है। और ये फ्लोर टेस्ट कहाँ होती है? ये फ्लोर टेस्ट होती है विधानसभा में। विधानसभा क्या होता है? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो कि स्टेट में होगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि गवर्नर कॉल करते हैं कि भाई आप आओ और अपना मेजोरिटी प्रूव करो। अब यहाँ पे आके वो मेजोरिटी प्रूव करते हैं। अगर वो यहाँ मेजोरिटी प्रूफ कर दिए तब तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। अगर उन्होंने मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, तो फिर वहां पे दूसरे पार्टी को आप बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप प्रूव कर दो। लेकिन अगर वहां कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो फिर वहां क्या होगा कि वहां पे एक प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगी। जब तक वहां कोई सरकार फॉर्म नहीं करता तब तक ये प्रेसिडेंशियल रूल प्रिवेल करेगा। ठीक है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि हंग असेंबली में अगर कॉलिजन में सरकार बनाता है, किस कोई भी अगर कॉलिजन में सरकार बनाता है, तो फिर उसका क्या होगा? मतलब उसमें क्या मेरिट्स होंगे, क्या डिमेरिट्स होंगे? अगर कॉलिजन में सरकार बनाता है तो उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगे? तो सबसे पहली चीज हमें समझना होगा कि उसके मेरिट्स क्या हैं, फिर हम समझेंगे कि उसकी डिमेरिट्स क्या है। तो समझते हैं पहले मेरिट्स, कि उसके पॉजिटिव consequences क्या हैं। अगर हंग असेंबली क्रिएट होती है, जैसे कि अभी तमिलनाडु में हो रखा था, तो जैसे टीवीके के पास 108 सीट थी, अब 108 सीट उसे प्लस 10 सीट और चाहिए, टोटल 118 सीट के लिए। अब मानो ये कॉलिजन कर लेती है पार्टियों के साथ और उसके बाद 118 सीट ले आती है। 118 सीट के बाद ले आके ये सरकार फॉर्म कर लेती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। तो इसके हंग असेंबली में जो कॉलिजन में सरकार बनती है उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो वो देखते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि पहला चीज ये कि जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, वो तो पहली चीज कॉलिजन में होगी दूसरे पार्टी के साथ। तो इसमें क्या रहता है? चेक एंड बैलेंस रहता है। क्योंकि आप कोई भी जो निर्णय लोगे वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कॉलिजन में सरकार है, दूसरी पार्टियां भी इन्वॉल्व है उसमें। तो आपको उनकी भी सहमति लेनी पड़ेगी। कोई भी चीजों को पास करने के लिए, कोई भी बिल लाते हो आप अगर कल के दिन, तो वो बिल पास करने के लिए सबकी सहमति चाहिए। तो ये एक चेक एंड बैलेंस हो जाता है, ये पॉजिटिव चीज है। क्योंकि आप मानो कि अब किसी के पास मेजोरिटी है और वो मेजोरिटी में काम कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, अलाय बलाय बिल पास कर देगा, जो कि अब जनता के लिए कोई फायदेमंद ना हो, तो वो अलाय बलाय बिल भी पास कर सकता है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखें, तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि आप सब जानते हो कि एमएलए, एमपी, उनका अपना जो, मतलब देखा जाए उनका जो रीति रिवाज रहा है हमेशा, वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कल के दिन कि टीबीके से जो अलायंस पार्टी हुई है वो अपना अलायंस तोड़ दे और दूसरे पार्टी के साथ अलायंस बना ले। तो ऐसे में क्या होती है, एक सरकार कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो ये जो नेगेटिव, सबसे मेन नेगेटिव चीज ये होती है कि स्टेबल सरकार नहीं होती, ये कभी भी कोलैप्स कर सकती है।
तो दोस्तों, हंग असेंबली आपको समझ आ गया होगा कि हंग असेंबली क्या है, आखिर हंग असेंबली कब क्रिएट होती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था हमारा। अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे दूसरे चीजों पे, पॉलिटिक्स के टर्म पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये इतना है। थैंक्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।